एक हाथ है, दो हाथ है, तीन हाथ है और चार हाथ है। ठीक है, तो अब ये इसके पास चार हाथ है तो चारों हाथ में हाइड्रोजन कितना ले सकता है? चार हाथ, क्योंकि हाइड्रोजन पास एक हाथ है तो एक हाइड्रोजन इस वाले हाथ से मिला लेगा, एक हाइड्रोजन इस हाथ से मिला लेगा, एक हाइड्रोजन इस हाथ से मिला देगा, एक हाइड्रोजन इस हाथ से मिला देगा। तो हमको इसमें यही पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा, और इस सब का जब एक साथ मिल जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा। कुछ समझ में आया? अगर हम आपसे ये कहें, और एक चीज़ और याद रखिए, कभी भी कार्बन अगर दो कार्बन आ गया, कौन आ गया? दो कार्बन, तो अगर मान ली दो कार्बन आ गया, एक कार्बन दो कार्बन, कितना आ गया? दो कार्बन। तो अब इस ऐसा कभी मत जोड़िएगा कि एक इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एक के पास यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सबके पास चार हाइड्रोजन हो गया, इनके पास हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन, इनके पास हाइड्रोजन। ये पूरी संरचना आपकी गलत हो जाएगी। जब भी कार्बन, जब भी कौन आएगा? कार्बन आएगा। कौन आएगा? जब भी कार्बन आएगा तो कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन दोनों एक ही परिवार के तत्व हैं, एक ही, मतलब ये कहेंगे कार्बन एक दूसरे से मतलब हमेशा मिले रहेंगे। सबसे अच्छी बताइए, एक कार्बन बैठा है, इसके पास दो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, एक कौन है? कार्बन, दूसरा कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो कार्बन सबसे पहले किसको बुलाना पसंद करेगा अपनी तरफ? बताइए सबसे जल्दी। सुनिए, कार्बन बैठा है, कार्बन दो लोग आए मिलने के लिए, कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन किसको, मतलब ये वाला कार्बन किसको बुलाना पसंद करेगा सबसे पहले अपने पास? क्या मुझसे बात करेंगे सबसे पहले? किससे? कार्बन से। क्यों? कि कार्बन कार्बन एक ही परिवार के तत्व हैं, आप ही सबको मिलने के लिए आ रहा है, एक बाहरी और आपके घर का है, तो सबसे पहले किससे मिलना पसंद करेंगे? जो आपके घर का होगा। यही तो दायित्व बनता है। तो यही क्या है कि कार्बन अब यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों बंद हट जाएंगे, ये दोनों कहेगा कार्बन आया तो पहले कार्बन कार्बन का हाथ पकड़ेंगे, जब हमारा हाथ बचेगा तब किसी दूसरे को हाथ को देंगे, दूसरे परिवार तत्वों को। तो अब यहाँ से कार्बन आ गया, कार्बन कार्बन अपना हाथ क्या करेंगे? यहाँ से मिला लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसके पास कितना हाथ बच जाएगा? 3 ठो इनके पास बचेगा, 3 ठो इनके पास बच जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं आपको कह दूं कि कार्बन 3 ठो आ गए, तो पहले इन तीनों कार्बन का दायित्व तो क्या बनता है कि सबसे पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, जब बचेगा तब दूसरे को हाथ अपना देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बताइए कि ये कार्बन पास कितना हाथ हो सकता है? 4 गो। प्रत्येक कार्बन पास, याद रख ली, प्रत्येक कार्बन पास 4 हाथ होता है। 4 हाथ कहाँ से आया? अब रावण खानदान का तो है नहीं कि जन्म से होगा। देखिए कार्बन संयोजकता कितनी होती है? परमाणु क्रमांक 6, सिंबल यही होता है ना। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,4 क्या हो सकता है? 2,4। तो अब ये बताइए कि इसमें कक्षक में 2 तो होता है, लेकिन इसमें प्लस माइनस 4 ले सकता है, 4 दे सकता है, ठीक है ना? 4 ले सकता है, 4 दे सकता है। तो अब ये क्या करेगा कि इसके पास 4 बंद आ गया ना लास्ट में, बताइए इसके बाद मतलब कार्बन पास लास्ट में 4 आएगा, तो इसके पास यही से हम लोग कहेंगे 4 हाथ है। ठीक है, तो ये बताइए कि इस कार्बन पास कितना हाथ है? 4। तो अपना एक हाथ से किसको पकड़ेगा? इस कार्बन को। तो एक हाथ अपना पहले इसी तरह फैलाया है, अभी नहीं कि फैलाएगा तो पूरा हाथ उनके यहाँ पहुँच जाएगा, है समझ में? तो ये भी तो हाथ फैलाएंगे तभी तो मिलाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये वाला कार्बन अपना हाथ इनसे मिला लेगा, मतलब ये दोनों आपस में हाथ में क्या करिए? मिला लिए। बात समझ में आई ना? ठीक। अब ये वाला कार्बन चाहेगा कि इनसे हाथ पकड़े, मतलब सब पहले एक दूसरे से हाथ पकड़ लेंगे, जब बचेगा तब किसी को देंगे। या किसी को देंगे, कौन है? हाइड्रोजन है। तो अब ये वाला कार्बन किसको देगा अपना हाथ? इस वाले हाइड्रोजन को। मिल गया। अगर ये बात समझ में आई तो ये बताइए कि इस वाले कार्बन के पास कितना हाथ बचा होगा? कितना बचा होगा? 3। 1 2 3। इस वाले कार्बन के पास कितना बचा होगा? 3। 1 2 3। इसके पास कितना बचा होगा? 2 बचा होगा। 3 मत कहिएगा। जैसे कि कार्बन के पास 4 हाथ थे, एक इधर से पकड़ लिया, बीच में बैठा है, तो इसके पास 1 2 ये हाथ बचेगा, एक ऊपर से एक नीचे से, तो इसके पास कितना हाथ बच गया? 2। बाकी जो जितने हाथ बचे, बाकी हाथों में क्या दे दें उनको? हाइड्रोजन। अरे एक हाथ बचा, हाइड्रोजन के पास एक ही हाथ होता है ना, तो अब इनके पास क्या दे दें? सबके पास हाइड्रोजन। तो ये था इसका क्रम रखने का, सबको रखने का क्रम। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम अभी इसके आगे वाले में सिखाएंगे अभी। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अगर एक कार्बन रहेगा तो 4 को हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है ना? यहाँ से 2 कार्बन रहेगा तो 6 हाइड्रोजन रहेगा। इसका एक सूत्र होता है, ठीक है ना? तो अभी मैं इसको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इतना, अगर आपको ऐसे आ गया 10 कार्बन आ गया, तो 10 कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा?
तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ एक फार्मूला होता है, उसके आधार पे मैं बताऊंगा। तो इतनी बात समझ में आई ना आप लोगों को? ठीक। इसके बाद देखिए इसमें एक फार्मूला है। पहले हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन के प्रकार देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कि एल्केन। क्या होता है? एक होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। ठीक, अभी इसको रुक जाइए, पहले फार्मूला देख लीजिए फिर उसको बता रहा हूँ। नाम या तो देख लीजिए, एक होता है एल्केन, एक होता है कि एल्कीन। क्या होता है? और एक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। 3 प्रकार का होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यानी कार्बन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजनों का मिलना एल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्क। क्या कहलाएगा? एल्क। एल्क मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें शब्द शामिल है, एन शामिल है। एल्क प्लस एन एल्केन बन जाएगा। इसमें भी शामिल कौन है? एल्क शामिल है। कौन शामिल है? एल्क। और कौन मिल जाएगा? ईन मिल जाएगा। तो एल्क प्लस ईन क्या मिल जाएगा? एल्कीन। इसमें कौन शामिल है? एल्क शामिल है। और इसमें मिल जाएगा आपको कौन सा? आइन। पूरा एक साथ नाम बनाएगा, एल्काइन। ठीक है, तो एन इन आइन। इसका मतलब इन का मतलब, एल का मतलब आप लोग समझेंगे एक बंद होता है। किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में एक बंद होता है। एल्कीन का मतलब 2 बंद होगा, 2 बंद होगा। और एल्काइन का मतलब कितना बंद हो जाएगा? ट्रिपल बंद हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। एल्क, एन इन आइन। एन का मतलब एक बंद, इन का मतलब डबल बंद, आइन का मतलब ट्रिपल बंद। और ये जो बंद बनेगा किसके किसके बीच में बनेगा? हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में। मैं नाम सिखा दे रहा हूँ, देखिए कार्बन रहेगा, कार्बन रहेगा। बात समझ में आई? नाम मैं सिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे। कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। अगर यहाँ पे इनके बीच में एक बंद लग गया, कितना बंद लगा? एक बंद। तो इनका बचेगा क ठो हाथ बचेगा? 3 ठो। इनका कितना हाथ बचेगा? 3 बंद बचेगा। इनके बीच में 2 ठो बंद लग गया तो इनके पास 2 ठो बचेगा, इनके पास 2 ठो बचेगा। बात समझ में आ रही है? इनके पास जब 3 को बंद लग जाएगा, तीनों हाथ आपस मिला देंगे तो इनके पास एक बंद बच जाएगा, इनके पास एक बंद बच जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक, तो अब ये देखिए एल का मतलब आप लोग ये याद रखिएगा कि एल का मतलब हम लोग ये सीखेंगे कि कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या, एल का मतलब कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या हम लोग देखेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर बताएंगे। तो अगर एक बंद लगा है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसे बोलेंगे कार्बन जो ट्रक गिनेंगे, इसको बोलेंगे एल्केन लिखा है। क्या लिखा है? एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद आ गया उसे बोलेंगे क्या? एल्कीन लिखा है। और ट्रिपल बंद आ गया तो एल्काइन लिखा है। ये क्लियर हुआ? तो ये सब अभी मैं बताऊंगा। पहले देखिए इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र तो है नहीं, मतलब इसका सूत्र हम बनाए हैं कैसे कि एक ट्रिक के हिसाब से। लेकिन आपको पेपर में ट्रिक, आपसे पेपर में नहीं पूछेगा कि इसका सूत्र लिख के दिखाइए। सूत्र कभी नहीं पूछेगा। क्या दे देगा आपको कि तत्व दे देगा, मतलब आपको कार्बो यहाँ से कार्बोहाइड्रेट दे देगा, हाइड्रोकार्बन दे देगा। उस हाइड्रोकार्बन में आपको IPSC नेम लिखना रहेगा। ठीक है ना? तो सूत्र इसमें किताब में आपको नियम पूरा लिखवाया, तो मैं नियम नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको बस डायरेक्ट सूत्र बता दे रहा हूँ। और सूत्र क्या है? किताब में सूत्र नहीं मिलेगा, कहीं भी किताब में। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि कार्बन कार्बन में कितना बंद होता है। क्या सीखेंगे? तो कार्बन कार्बन बंद देखा, तो कार्बन कार्बन बंद कितना होता है? 3 बंद। और तीनों बंद का नाम क्या क्या है? एक का बंद एल्कीन है, दूसरे का नाम पहले का नाम एल्क है, इसमें ये वाला एन है, दूसरे का ईन है, और तीसरे का बंद क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग सीखेंगे सबसे पहले सूत्र में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन। क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन आ गया, तो प्रतिस्थापन में क्या क्या आएगा मैं उसको आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन के बाद हम लोग लिखेंगे श्रृंखला। क्या लिखेंगे?
श्रृंखला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्रृंखला। क्या लिखेंगे? श्रृंखला। श्रृंखला के बाद हम लोग लिखेंगे कार्बन की संख्या। क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या लिखेंगे। कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। फिर इसके बाद देखेंगे बंध देखेंगे। क्या देखेंगे? बंध। बंध के बाद क्या देखेंगे? क्रियात्मक समूह देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप जिसे बोलते हैं, क्रियात्मक समूह इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। पहला नाम किसका बताएंगे? प्रतिस्थापन, दूसरा, तीसरा बंध, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह जिसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से, तो ये आपको फॉर्मूला, इसको क्रम से लिखना, मतलब इसी के आधार पे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक। प्रतिस्थापन में कौन कौन होगा? प्रतिस्थापन में जैसे मैं बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक बताया था ना, जो किसमें था? 17वें वाले में शामिल था। किसमें था? 17वें वर्ग में शामिल था। बताया था फिर कल बाहर आई आंटी, यही है ना क्रम। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन में वही चारों तत्व हैं, चारों पांच तत्व हैं। देखिए प्रतिस्थापन में किसको किसको नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापन में आपका आएगा कौन सा? Br आएगा, Cl आएगा, F आएगा, फिर उसके बाद I आ सकता है, CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ा नहीं है, 5 मिनट में सीख जाएंगे, बस ध्यान से देखिए। अगर ये ब्रोमीन लिखा है, ये क्लोरीन लिखा है, ये फ्लोरीन लिखा है, आयोडीन लिखा है, ये बात समझ में आई। लेकिन जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो हम लोग यही उसमें क्लोरो, ये जो ब्रोमीन लिखा है इसमें O शब्द लास्ट में जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ब्रोमो बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमो। Cl बन जाएगा हमारा क्लोरो। क्या बनेगा? क्लोरो। और ये बन जाएगा फ्लोरो। इसको ब्लोरो मत बता दीजिएगा, ब्रोमो हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? आइडो। क्या पढ़ेंगे? आइडो। ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। है समझ में? क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोरो। फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। आयोडीन को आइडो। ये समझ में आया। इसे पढ़ेंगे मेथिल। क्या पढ़ेंगे? मेथिल पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे एथिल, मेथिल, एथिल। ये हो जाएगा मेथिल और ये हो जाएगा एथिल। तो ये प्रतिस्थापन में है इतने। श्रृंखला अगर आपको ये समझ में आया। अब इसके बाद हमको सीखना है श्रृंखला। क्या सीखना है? श्रृंखला। अगर श्रृंखला आपका श्रृंखला दो के आधार पर, एक श्रृंखला दो प्रकार की होगी। एक कौन सी श्रृंखला? एक खुली श्रृंखला हो जाएगी और एक बंद श्रृंखला। कौन कौन श्रृंखला होगी? एक श्रृंखला होगी खुली श्रृंखला। कौन श्रृंखला हो जाएगी? खुली श्रृंखला। और एक श्रृंखला क्या हो जाएगी? बंद श्रृंखला। दो नाम है, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। तो अगर श्रृंखला खुली हो गई, खुली का मतलब साइकिल का, यहाँ से श्रृंखला बंद देखिए, अगर श्रृंखला बंद है तो साइकिल का जो रिंग होता है ना, रिंग, वृत्त को हम लोग सर्किल बोलते हैं ना। तो जब श्रृंखला बंद होगी तो वहाँ पे हम लोग एक शब्द लिखेंगे, उस शब्द का नाम है क्या? साइक्लो नाम है। क्या नाम है? साइक्लो। जब श्रृंखला आपको बंद मिलेगी तो मैं अभी बताऊंगा श्रृंखला को बंद कैसे कहेंगे। फिर उसके बाद क्या है? श्रृंखला खुली श्रृंखला है। जब खुली श्रृंखला रहेगी तो वहाँ पे नाम हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे उसको। कब नाम लिखना? जब श्रृंखला आपको बंद रहेगी तब। कार्बन की संख्या कुल मिला के 10 होती है। कट होती है 10। और 10 का नाम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब एक आ गया तो कार्बन संख्या, अगर कार्बन 1 रहा तो उसको क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। जब कार्बन 1 आ गया तो इसे बोलेंगे एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ। 3 आ गया तो प्रोप बोलेंगे। 4 आ गया तो ब्यूट बोलेंगे। 5 आ गया तो पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंट। 6 आ गया तो हेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 आ गया तो हेप्ट बोलेंगे। क्या? हेप्ट। 8 आ गया तो ऑक्ट बोलेंगे। ऑक्ट। 9 आ गया तो नोन बोलेंगे। और 10 आ गया तो डेक कहेंगे। ये है, याद करना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मतलब यहाँ तक याद करना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नोन और 10 का डेक। कम से कम आप लोग 6 तक या 7 तक याद कर लीजिएगा। जब 7 तक याद हो जाएगा तो 8 9 को नहीं याद। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नोन, डेक, यही है ना। फिर उसके बाद बंद देखेंगे तो बंद के बारे में आपको पहले ही सिखा दिया हूँ। जैसे ये सब, यही सब बंद है। बात समझ में आई?
तो बंद में क्या है कि अगर एक बंद आ गया, कार्बन कार्बन बीच में अगर एक बंद आ गया तो इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके लास्ट में कौन सा जोड़ेंगे, उसके लास्ट में एन जोड़ देंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंद आ गया, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन शब्द जोड़ देंगे। कार्बन कार्बन के बीच में 3 ठो बंद आ गया तो कितने क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग शब्द लिखते हैं आइन। क्रियात्मक समूह को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। जब हम लोग इतना जब सीख जाएंगे तो क्रियात्मक समूह का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो उसको अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बताऊंगा जब ये इतना जब सीख जाएंगे तब ये छोटा सा चीज़ रहेगा, लास्ट में जोड़ देंगे, क्रियात्मक समूह बन गया। तो पहले हम लोग इतना हम लोग इसको सीख लेंगे। तो आइए एक नाम देखिए, ये तो पूरा फार्मूला था। और एक चीज़ और याद रखिए कि गिनती करने का क्रम होता है, क्या होता है, गिनती करते हैं। और गिनती करने का क्रम भी देखिए, गिनती कहाँ से करेंगे हम लोग, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, गिनती करते हैं। क्या करते हैं, गिनती वहाँ से करेंगे। सबसे पहले कौन आना चाहिए, क्रियात्मक समूह। जिधर से क्रियात्मक समूह देखेंगे कि उधर से पहले आ रहा है, गिनती उधर से करना शुरू कर देंगे। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ। कार्बन की संख्या लिखी रहेगी, क्रियात्मक समूह आया तो क्रियात्मक समूह के बारे में जब अभी मैं कुछ बताया नहीं हूँ तो आप लोग क्रियात्मक समूह को दिमाग से भी निकाल दीजिए। ठीक, तो मैं अभी यहाँ से ट्रिपल बंद, डबल बंद, सिंगल बंद, ये तीनों के बारे में बताया हूँ। तो सबसे पहले गिनती वहाँ से करेंगे, इधर से देखेंगे ट्रिपल बंद आया है, ट्रिपल बंद नहीं आया छोड़ दीजिए, डबल आया उधर से कर देंगे, डबल नहीं आया प्रतिस्थापन देख लेंगे, सिंगल बंद उसे हटा दीजिए, सिंगल बंद का कोई मतलब नहीं है। देखिए एक को मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आधार पर आप लोग लगाइएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, IUPAC ने सबसे छोटा नाम दे रहा हूँ, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा वाला देखिए ये लिखा है C। अब एक कार्बन आ गया तो एक कार्बन पास कितना हाइड्रोजन हो सकता है, एक कार्बन पास कम से कम 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब 1 2 3 4, तो अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नाम। ये नाम क्या हो गया, तो ये देखेंगे। तो पहले गिनती करेंगे, इसमें गिनती करेंगे, क्रियात्मक समूह आया है कहीं इसमें, क्रियात्मक समूह जब मैं कुछ बताया ना तो आएगा कहाँ से। इसके बाद ट्रिपल बंद आया है, डबल आया है, इसमें से प्रतिस्थापन कोई आया, इसमें से प्रतिस्थापन कोई है, इसमें नहीं है। जब कुछ नहीं है तो गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती करवे नहीं करेंगे। अब इस सूत्र के आधार पे हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन इसमें आया है, छोड़ दीजिए। श्रृंखला खुली कि बंद है, श्रृंखला खुला है। खुला रहने का मतलब ये कि कार्बन बंद रहेगा। जैसे कि एक देखिए, एक बता दे रहा हूँ, ऐसे ये श्रृंखला आपकी बंद रहेगी। कार्बन देखिए 4 2 से बंद है, श्रृंखला ऐसे मिलेगी तो इससे बोलेंगे श्रृंखला देखिए बंद है, ये बंद श्रृंखला ये सब है। ऐसे भी मिल सकती है, बंद श्रृंखला है तो बंद श्रृंखला पहचान जाएंगे कि नहीं, चारों तरफ से क्या होगा, वो बंद होगा, घिरा रहेगा, तो उसे बोलेंगे बंद श्रृंखला। तो ये बताइए कि श्रृंखला बंद है कि खुला है, तो खुला है तो नाम कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं नाम लिखेंगे। कार्बन की संख्या, अब कार्बन संख्या तो आएगा ही, तभी तो IUPAC नेम होगा। कट कार्बन है, कार्बन कट हुआ है एक, तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हमेशा क्या है, मेथ। क्या लिखेंगे, मेथ प्लस कितना बंद लगा है, एक बंद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन। तो यहाँ लिख देंगे एन, पूरा एक साथ हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन। ये सबसे छोटा था। दूसरा नाम देखते हैं, और इसको हम लोग अब ऐसे नहीं लिखेंगे। अब कैसे, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे CH4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, CH4। तो C कार्बन कट हुआ है एक, और हाइड्रोजन कट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन कट हुआ 4 तो CH4 हो जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, कार्बन कितना 4, तो सब एक दूसरे से पहले हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का। इनके पास कितना बचेगा, 3, इनके पास 2, इनके पास 2, इनके पास 3, तो ये तीनों के पास क्या, सबके पास क्या दे दें, एक एक हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा नाम लिख सकते हैं, कार्बन कितना आ गया 4, तो C4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, C4। हाइड्रोजन ऊपर 4, इधर 4, इधर कुल मिला के हाइड्रोजन कितना हो गया 10, ये नाम हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए नाम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले गिनती कहाँ से करेंगे, गिनती कहीं से नहीं करेंगे, इसमें से कोई आया ही नहीं तो गिनती कहाँ से करेंगे,
है समझ में। तो अब देखिए गिनती हम कहाँ से करेंगे, जिधर से मन उधर से कर दे गिनती, इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं। तो जिधर से हमारा मन, तो हम लोग का मन क्या है कि अभी लोग हम लोग मन यही करेगा कि हम लोग उर्दू तो पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ते हैं हिंदी, और हिंदी में हम लोग सीधे पढ़ा जाता है। तो हम लोग गिनती यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4। क्लियर हुआ। तो अब इसका गिनती करने से कोई मतलब नहीं है। अब इसका नाम लिखेंगे, इसमें से कोई आया प्रतिस्थापन में से, छोड़ दीजिए। श्रृंखला खुला एक बंद है, नाम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। कार्बन कट हुआ या 4 के लिए हम लोग एक शब्द जानते हैं, क्या है, ब्यूट है। क्या है, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंद लगा है, एक बंद लगा है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या बंद, एक बंद। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद। तो एकल बंद के लिए हम लोग ये जानते हैं कि क्या लिख देते हैं, एन। तो यहाँ आप लिख देंगे एन, एक शब्द में लिखेंगे क्या, ब्यूटेन हो जाएगा। ये जो एन की मात्रा टफ लग जाएगी और ना हो जाएगा, ब्यूटेन हो गया। कुछ समझ में आया। तीसरा देखिए, तीसरा अब मैं थोड़ा सा इसको एक और देखिए फिर बदल लूँगा। एक और देख लीजिए, जैसे कार्बन 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 यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, इसका नाम क्या होगा, हाँ हाँ क्या होगा, C3H8, यही ना, C3H8 इसका नाम हो गया। लेकिन जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपेन। कार्बन कट, अब ये सब तो आया नहीं है, कार्बन कट हुआ है, कार्बन कट हो गया, तीन ठो हम लोग जानते हैं प्रोप बोलते हैं। अब कार्बन कार्बन बीच में एकल बंद देती हो जाएगा एन, एक साथ लिखेंगे प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ में आया। अब मैं थोड़ा से ठो अलग कर दे रहा हूँ, मतलब ये तो साधारण नाम था, धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मतलब ऐसा नाम आएगा तो कर लेंगे ना, ठीक। अब ये भी सीख जाएंगे, अगर कार्बन 4 ठो है तो कट हाइड्रोजन होगा, कार्बन 8 हुआ गया तो कट हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक ट्रिक है, थोड़ा सा उस ट्रिक को भी जान जाइए, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कार्बन इतना आ गया तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक होता है एन होता है, एक होता है इन, और दूसरा क्या हो जाएगा, आइन। एन इन आइन। तो इसमें एलिफैटिक, और इसको मैं बताऊंगा बाद में एरोमेटिक एमीन में। हाँ देखिए इधर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ यहाँ से कि सूत्र क्या होता है, क्या होता है सूत्र। देखिए यहाँ से सूत्र मिटाना नहीं चाहिए था, देखिए इधर इसको लिखेंगे CnH2n प्लस का 2, CnH2 प्लस का 2। यहाँ पर लिखेंगे CnH2n, यहाँ पर लिखेंगे CnH2n माइनस 2। ये हो जाएगा कैसे, अगर कार्बन की संख्या 1 रही, कार्बन की संख्या, यहाँ से जो n लिखा है ना, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया। ये कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैं इसको बता रहा हूँ, पहले इसको आप लोग इसको रख के इसको पहले देखिए इधर, इसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ से मिटा दो ना इसको। तो जब हम नाम बोलेंगे कि सबसे पहले देखिए क्या क्या आया है, तो आप लोग नाम देखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इधर देखिए इन सब का मतलब समझ लीजिए। मतलब मैं क्या लिखवाया हूँ कि n क्या है कि कार्बन की संख्या, जैसे n क्या है, कार्बन की संख्या। अगर आपका n रहेगा, क्या रहेगा, n, जैसे एल्केन, क्या हो गया, एल्केन, क्या हो गया, एल्केन। एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस का 2। क्लियर हुआ। अगर आपको मिल गया एल्कीन, मिल गया, क्या मिल गया, एल्कीन, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, CnH2n प्लस का 2। अगर एल्काइन मिल गया, क्या मिल गया, एल्काइन, तो यहाँ पर लिखेंगे CnH2n, बस यहाँ तक। कितनी अच्छी बात है, एक बार देखिएगा, कहेंगे कि हाँ कि कुछ है, ये सूत्र है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सूत्र में देखिए, जहाँ पर जो n है ना, यहाँ पर n क्या लिखा है, n क्या है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, नाम कार्बन की संख्या, ये है कार्बन की
संख्या, ये बात है। तो अब देखिए मैं कहूँगा, देखिए कितनी अच्छी बात है। वैसे मैं बोलूँ 20 ठो कार्बन है, तो क्या 20 ठो कार्बन लिखे तब हाइड्रोजन लगाएंगे, बंद लगाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ कि कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या कितना है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 4 है, तो वहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा एल्केन के लिए, एल्केन के लिए कितना हो सकता है, तो वहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सूत्र रखिए, लिखेंगे C4, क्या हो जाएगा C4 H2, यन का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, अब प्लस का 2, तो C4 हो जाएगा, और हाइड्रो 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 2 6 हो जाएगा। यानी कार्बन के, एक मिनट यहाँ पे 4 रखेंगे ना 2 का मान, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसके पहले अभी मैं बताया था 10 आया भी था, यही था ना 10 आ भी गया। तो अब समझ में आया क्या मतलब इसका। अगर मैं लिख दूं कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या बताइए कि 8 गो रहेगा तो कट हाइड्रोजन रहेगा। फार्मूला याद है, फार्मूला देखिए कैसे याद करेंगे, ये दोनों फार्मूला सेम है, ये दोनों फार्मूला क्या है सेम है, बस ये तो गलत है। एक मिनट, ये फार्मूला एल्कीन है ना, एल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, वो गलत, वहाँ पर गलत हो गया था, ये प्लस का 2 होता है, माइनस का 2 होता है, ठीक। तो ये याद रखिए, अगर कार्बन की संख्या 8 होगी तो एल्केन में क्या बनेगा, एल्केन में, तो एल्केन में लिखेंगे कि C8 और 8 दूना 16 या 2 18 हो जाएगा। कार्बन की संख्या 8, तो अब कैसे बनाना पड़ेगा, क्या है, तो सूत्र हमको मिल गया। तो अब इसका नाम कौन बताएगा, अरे नाम 8 ऑक्टेन, सूत्र क्या होगा, C4H18 C8H18। मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ से ब्यूटे, ये बताए कि हेक्सेन का सूत्र क्या होगा, हेक्सेन का, तो तुरंत बताएंगे C6H14, अरे C6 और 6 दूना 12 2 14, समझ में आया। तो H कितना हो जाएगा, हेक्सेन का सूत्र C6H14, नहीं समझ में आया। यन कितना आ गया 6, तो कार्बन संख्या यन का मान कितना रखेंगे 6, H2 गुणे 6 प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा C6 6 दूना 12 2 14 हो गया, हेक्सेन का सूत्र मिल गया, हेक्सेन। क्लियर हुआ। अगर मैं कहूँगा कि बताइए कि एथेन है, तो C2H 2 दूना 4 6 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। यानी हेक्सेन, ये लास्ट में एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन बोल देंगे। अब देखिए आइन, अब देखिए ये तो एन वाला समझ में आ गया ना सबको, ठीक। इन वाला देखिए, अब इसके लास्ट में इन बोल देंगे, क्या बोल देंगे इन। मैं कहूँगा बताइए कि ब्यूटीन का सूत्र क्या होगा, ब्यूटीन क्या बता रहा हूँ, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का मतलब कार्बन कट हो गया 4, कार्बन कितना हो जाएगा 4, तो ब्यूटीन का हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे C4 2 दूना 4 -2, तो C4 2 दूना 4 8, वही हो जाएगा 6, C4H6। आइए थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। कार्बन कट 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन पहले एक एक वन जोड़िए सबको, तो एक एक वन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कार्बन कट हुआ है यहाँ से, कार्बन 4 हाइड्रोजन कट हुआ है 6, 1 2 3 4 5, यही है ना। या तो यहाँ से हटाइए, यहाँ पे ब्यूटीन है ना, या तो एक मिनट ऐसे देखिए, जैसे पहले छोटा सबसे देखिए, इसका नाम बताइए। एथीन क्या हो जाएगा, जैसे कि एथीन का देखिए सबसे छोटा, एथीन इन है ना, तो एथीन का तो कार्बन कट हो जाएगा C2H2, यही होगा ना। ये कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट, C2 इसका हो जाएगा C2, और यहाँ से लिखेंगे कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, अगर 2 लिखेंगे तो 4, ये हो जाएगा 2, यानी ट्रिपल। ये सवाल शायद अब सही है ना, अब सही है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँगा कि एल्कीन का मतलब, यहाँ से एल्कीन का मतलब कार्बन संख्या, तो कार्बन संख्या कट लेंगे 2 ठो, तो क्या हो जाएगा एथीन, क्या होगा 2 कार्बन आएगा तो एथीन, तो एथीन का सूत्र क्या लिखेंगे C2H4, तो कार्बन कट हुआ है 1 2,
अब कार्बन हाइड्रोजन कट हुआ है 4 को, तो पहले दो हाइड्रोजन दीजिए सबको, तो 2 ठो इनको 2 ठो इनको 2 इनको और 2 इनको। अभी अब 2 ठो इनके बीच 4 बंद होता है ना, तो इसका 2 ठो हाथ मिलाया होगा आपस में, ये सूत्र बन गया। अगर मैं कहूँगा कि इसका बताइए, तो जैसे कि अब 3 बंद का देखिए, एल्काइन क्या हो गया, एल्काइन। तो एल्काइन में क्या हो जाएगा, सूत्र ये पूरा बन जाएगा। जैसे कि इसका देखिए एथाइन, एथ प्लस आइन एथाइन, तो एथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा, एथाइन का हो जाएगा C2H, यहाँ कितना होगा C2H2, कार्बन कट हुआ है, दो हाइड्रोजन हो, तो एक हाइड्रोजन इनके पास रहा होगा, एक हाइड्रोजन इनके पास, तो बीच में 3 ही बंद बनेगा ना, हो गया। तो ये क्रम था। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग इसका ये सूत्र को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग सीखेंगे IPSC नेम का कुछ नाम सीख लेते हैं थोड़ा सा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा नाम बोल रहा हूँ, इसका नाम बताइए। देखिए इधर जैसे C1 2 3 4 5 ऐसे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक EF लगा दे रहा हूँ, क्या लगा दे रहा हूँ, F, या तो EF अभी छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, इसका यहाँ पर मैं EF लगा दे रहा हूँ, इस पर प्रतिस्थापन लगाया हूँ। और तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मैं BR लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे CL। 3 ठो नाम देखिए कितना अलग अलग नाम है, सब एकदम अलग अलग है। अब बाकी जो हाथ बचा उस हाथ में क्या दे देंगे, एक एक हाइड्रोजन दे देंगे ना, बाकी सब हाथों में क्या दे देंगे, हाइड्रोजन। ये देखिए कितना अच्छा है, थोड़ा सा एडवांस हो गया, थोड़ा सा उससे बढ़ गया है अब। तो हम लोग सबसे पहले अगर IPSC नेम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि गिनती कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले गिनती करने के लिए गिनती वाला क्रम लिखे हैं कि नहीं आप लोग। गिनती हम लोग वहाँ से करते हैं कि अभी मैं बताया हूँ, गिनती वहाँ से करते हैं जहाँ से सबसे पहले क्रियात्मक समूह आना चाहिए। कॉपी पर सब लोग लिखे हैं ना, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह, इसमें कहीं क्रियात्मक समूह आया है, क्रियात्मक समूह के बारे में जानते नहीं तो आएगा कहाँ से। तो इसमें ये बताइए क्रियात्मक समूह के बाद ट्रिपल बंद आया है, इसमें कहीं ट्रिपल बंद लग रहा है, डबल बंद कहीं लग रहा है नहीं, प्रतिस्थापन कहीं लग रहा है, प्रतिस्थापन इसमें तो नहीं है, इसमें F है प्रतिस्थापन देखिए F है, और यहाँ पे BR भी है, CL भी है। तो अब गिनती हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापन पहले मिल जाएगा। तो इसमें प्रतिस्थापन नहीं तो गिनती जहाँ से मन को वहाँ से कर दे, तो गिनती हम लोग सीधे क्रम में करेंगे। 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले, प्रतिस्थापन नहीं है छोड़ दीजिए, श्रृंखला आया, श्रृंखला खुली, नाम कुछ नहीं, कार्बन कट हो 3 पे मेथ एथ प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन बीच में एकल बंद है तो एक हो जाएगा N, तो कुल मिलाकर एक साथ लिखेंगे तो प्रोपेन। ये हो गया। इसमें आ गया क्या, क्रियात्मक, इसमें आ गया प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में गिनती हम लोग उधर से करेंगे जिधर से सबसे पहले प्रतिस्थापन मिल जाए। किधर से करेंगे, यहाँ से गिनती सुनिए, कभी गिनती 20 से स्टार्ट नहीं की जाएगी, या तो इधर से कीजिए या तो इधर से करेंगे। तो गिनती किधर से करेंगे वो पहले मिल जाएगा। तो आप लोग ये बोलिएगा कि गिनती हम लोग दोनों तरफ से कर सकते हैं, और दोनों तरफ से करेंगे गिनती तो हमेशा 2 ही मिलेगा। अगर इधर से चलकर जाएंगे तब 2 ही मिलेगा, इधर से चलेंगे तब भी 2 ही पे मिलेगा। गिनती किसकी करते हैं, कार्बन की। गिनती हम लोग किसकी करेंगे, कार्बन की। तो कार्बन 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3, तो ये तो आ रहा है। तो हम लोग गिनती, आपसे पूछें गिनती किधर से करेंगे, तो आप लोग ना इधर से बोलेंगे ना उधर से बोलेंगे, कहेंगे गिनती दोनों तरफ से कर सकते हैं। ये सही कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग कहेंगे इधर से करेंगे तो इसका मतलब आप ये कहना चाहें गिनती इधर से तो नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे बढ़ा के लिख दिया होता, एक और यहाँ लिख दिया होता, तब आप लोग कहते हैं कि हाँ अब ठीक है गिनती इधर से कीजिए, तब सही मान लेंगे। क्योंकि इधर से करेंगे 2 पर आए, इधर से करेंगे 3 पर आएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो अब ये नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। अब इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे संख्या के साथ। प्रतिस्थापन आया है, कौन आया है, F को क्या लिखते हैं, फ्लोरो। अब फ्लोरो लिखेंगे तो फ्लोरो कितने कार्बन साथ जुड़ा है, लेकिन 2 के साथ, तो इसका नाम लिखेंगे संख्या के साथ लिखेंगे 2 फ्लोरो। क्या पढ़ेंगे, 2 फ्लोरो। श्रृंखला खुला है, नाम कुछ नहीं लिखेंगे। कार्बन 3 ठो आया, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
2 फ्लोरोप्रोप लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद है एन, एक साथ लिख देंगे 2 फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 2 फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। कितना अच्छा नाम है, कुछ समझ में आया? इसमें 2 प्रतिस्थापन आ गया। अब गिनती किधर से करेंगे, इधर से किधर से? ई कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ये वाला, देखिए बहुत अच्छा है ये वाला। गिनती किधर से करेंगे, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से गिनती। सही बात, जितना आप लोग को मैं सिखाया तो उसके हिसाब से आप लोग सही बताए हैं, लेकिन गिनती दोनों तरफ से नहीं करेंगे, ठीक है? गिनती सिर्फ सुनिए, गिनती हमेशा एक तरफ से करेंगे। और गिनती हमेशा एक तरफ से क्यों करेंगे, गिनती हमेशा इधर से करेंगे। क्यों? हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलेंगे। ए से पढ़ते हैं जेड, A to Z पढ़ते हैं, तो A to Z पढ़ते हैं तो प्रतिस्थापन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो सबसे पहले गिनती हम लोग इधर से करेंगे। इधर से क्यों गिनती करेंगे कि इधर से करने का कारण क्या है कि सबसे पहले हम ए, तो अब देखिए सबसे पहले बी आता है, बी के बाद में सी आता है। अगर यही यहाँ पर लिखा होता, यफ लिखा होता, तो गिनती हम लोग इधर से करते। ये क्रम है, इसको इस क्रम को हमेशा याद कर लीजिएगा। सबसे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से गिनती करते हैं। यहाँ पे अगर क्या लिखा है, BR लिखा है, तो गिनती इधर से करेंगे। अगर यहीं पर हम लोग लिख देता CL, तब क्या करते? दोनों तरफ कर सकते, इधर से करेंगे मतलब CL आ गया। लेकिन यहाँ पे लिख दिया है BR, तो गिनती हम लोग इधर से करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छा याद रखिएगा इसको, ये नहीं कि इधर से कर दें क्लोरोब्रोम से। ये समझ में आया? तो हम लोग गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से। एक गिनती किसकी करते हैं, कार्बन की। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे। 1 आ गया तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या पढ़ेंगे, 1 ब्रोमो। अब 4 अब जब तक प्रतिस्थापन खत्म ना हो जाए तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। तो प्रतिस्थापन खत्म हो गया, यो है तो लिखेंगे कामा 4 क्लोरो, क्या हो गया, 4 क्लोरो प्लस, प्रतिस्थापन खत्म हुआ कि नहीं? अब श्रृंखला खुला है कि बंद है? नाम लिखेंगे, कुछ नहीं, नाम कुछ नहीं। कार्बन कार्बन संख्या कट हुई 4 को, 4 के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्यूट लिखेंगे। कार्बन कार्बन बीच में एकल बंद, एकल बंद के लिए हम लोग जानते हैं कि एक शब्द है एन, एक साथ लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और एक हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये नाम हो गया, ठीक है ना? तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग इसमें सीखेंगे, इसके आगे थोड़ा सा बड़ा सिखाया जाएगा। क्योंकि ये तो अगर ये छोटा समझ में आया कि छोटे छोटे जब छोटा समझते चले जाएंगे तो आप लोग को क्या हो जाएगा, बड़ा आने लगेगा। ये नहीं कि हम लोग बड़ा सीख ले छोटा करने जाएंगे, तो नहीं, पहले छोटा धीरे धीरे सीखते चलेंगे तो IPSC पूरा आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा।